इस बीच में पिछले 23 सालों से इसी काम पे आप लग रहे हैं। तो सवाल यहीं से शुरू हो जाता है, 23 सालों से लग रहे तो आज की आउटपुट की आई, आउटपुट भी आपके बीच में आई है, निश्चित रूप से आएगी। लेकिन अब ऐसे दौर में हम आ खड़े हुए जहां हमें जो मिला था, जो हासिल किया था, चाहे उसमें योगदान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का रहा हो, चाहे उसमें फेडरेशन ऑफ इंडिया का रहा हो जो पूरे हिंदुस्तान के शिक्षकों का एक संगठन है, चाहे उसमें योगदान फिसे का रहा हो, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्कूल एजुकेशन काउंसिल जो पूरे विश्व के टीचरों का एक संगठन है, जेबीटी से लेकर के यूनिवर्सिटी के डीन तक का, और इनसे आप एफिलेटेड है। और 8/16/24 की बात रही हो, सीसीएल नहीं मिला करती उसकी बात रही हो, ई लीव नहीं मिला करती उसकी बात रही हो, सी लीव भी 10 से 8 हो गई थी बंसीलाल गवर्नमेंट में, डीए कट भी हो गया था, रेगुलर भर्ती नहीं होया करती, कच्चे कर्मचारी होया करते, वो सारी चीजें हमें प्राप्त हुई। लेकिन दुर्भाग्य अब ये रहा, धीरे धीरे सरकार ऐसी नीतियां लेकर के आ गई कि पक्के जो कर्मचारी उनको हटाना शुरू कर दिया। अपने बीच में ड्राइंग के टीचर थे, हटा दिए 816, अपने बीच में पीटीआई थे, हटा दिए, विधिवत रूप से भर्ती हुए थे, और लगाए कैसे, HKRN के तहत, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत। आप देखो वो एक सेम बिल्डिंग में सेम कक्षाओं को सेम वर्क करेंगे, लेकिन तनख्वाह उनकी हमारे से अलग होगी। गेस्ट टीचर लगाए, 17 साल हो गए आज तक पक्के नहीं करे। और कमाल यूं देखो, पूरे हरियाणा प्रदेश में 111 लगभग विभाग हैं, अभी 11 मर्ज करे हैं इसी प्रदेश की सरकार ने, 4800 स्कूल तो अपने मर्ज करे हैं। और जो पॉलिसी भी साथी ने कहा कि 5 किलोमीटर के रेडियस में जो +2 का स्कूल जिसमें 500 से कम छात्र संख्या है, यह बात मैं वहां कह रहा हूं जो चिट्ठी जारी हो चुकी है, हवा में नहीं कह रहा मैं, यह चिट्ठी जारी हो चुकी है। जब हमने कहा था कि मिडिल हेड खत्म होगा तब भी लोग नहीं मानने थे, जब हमने कहा कि प्रमोशन चैनल रुक जाएंगे तब भी लोग नहीं मानने थे, जब हमने कहा रूल 12 खतरनाक है जब भी लोग नहीं मानने थे, क्योंकि रूल 12 2010 में बना था, एक ड्राफ्ट आया था जिसमें एस्टेट की शर्त भी प्रमोशन में ला दी थी। आज भी नेट तक रूल 12 कट हो गए, लास्ट में बिल्कुल लास्ट वाले पन्ने पे रिमूव लिखा हुआ है, उसको पुरानी पेंशन की जगह नई पेंशन लागू कर दी। एक बिल लिया है जिसका आज वो भी है, अटल बिहारी वाजपेयी की आज हम याद भी कर रहे हैं, उधम सिंह को भी याद कर रहे हैं, वीर बाल भी आज ही है। 4 साहब जाते थे, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, जिनको जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था, आज उनका भी दिन है। तो एक बिल लेके आया था जिसको मैं कह रहा हूं देश का पूर्व प्रधानमंत्री रहा, PFRDA बिल, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, जिसके तहत नई पेंशन योजना जिसको आप NPS कहते हैं और OPS कहते हैं, मतलब सोशल सिक्योरिटी जो संविधान में उसकी आर्टिकल 311 2ABC में वर्णित है कि 3 चीजें हर एक को मिलेगी, अपनी जवानी आड़े चली जाए, अपना सारा जो एक ऊर्जा होगा आप इसमें सेवाओं में अर्पित कर देते, उसके बदले जो मिलने वाली सारी सुविधाएं छीनी जा रही है। वेतन आयोग के नाम पे भी आप देखोगे जो अपन 7वां वेतन आयोग मिला, 8वें भी आप बाट देखा, इतनी तो 1% वो भी नहीं मिला ना अपन जो नोटिफिकेशन में जारी था कि यदि DA 25% से अब हो जाता है तो उसी हिसाब से HRA भी अपना बढ़ेगा, लेकिन चिट्ठी जारी नहीं हुई है और पिछला DA तो सरकार डकारे गई। मतलब कुल मिला के बात क्या है, ये दिक्कतें हैं हमारे सामने, चाहे चिराग योजना की हो, चाहे अव्यवहारिक रैशनलाइजेशन की हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन की हो, चाहे पोस्टों को कैप्ट करना हो, चाहे छात्र संख्या की बात हो, चाहे एडजस्टमेंट पॉलिसी जो नई आई है, नई भर्ती पूरे हरियाणा की मैं बात कर रहा था, 3,50,000 कर्मचारी हैं रेगुलर, और कच्चे कितने हो गए, 2,55,572 कच्चे हो गए कर्मचारी, यानी कि कच्चा की फौज बढ़ती जा रही है, पक्का की फौज घटती जा रही है। हमारी मांग क्या है, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ, स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या मांग करता है कि सरकारी स्कूलों में पहली मांग, जो भी अध्यापक के पद हों वो सारे के सारे रेगुलर हों। दूसरी, जो MDM है ना, इसका भी एक टीचर होना चाहिए, MDM टीचर, जो कर आपा कोई हिंदी का कोई टीचर का नाम होना चाहिए, मिड डे मील टीचर है। और न्यूए एक एजुसेट वाला भी चौकीदार पक्का होना चाहिए,
एक मास्टर हिसाब लाना चाहिए जिसका नाम हो सर्वे मास्टर। जो भी सर्वे आओ वो उसकी जिम्मेदारी हो, हमारी जिम्मेदारी ना हो। एक मास्टर हिसाब लाना चाहिए, यू टैबलेट खिलाओगा, यू फलानी चीज करेगा, यू मेडिकल का चेकअप कराओगा, यू इसने कितने लेके जाओगा। ये भी पोस्ट अपने बने हैं जब आप पढ़ाई करास कहा रही। 27 बार हड़ताल में रह चुका हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, 2 एसीपी मैंने ले ली। कई साथी तो आपके बीच में तो मैंने जानते भी होंगे, जो सुरेंद्र भाई बैठा है, कला का शिक्षक है, दुलीचंद्र रमन जी बैठे हैं, अंजुरा हेजा जी बैठी हैं, डीपी साहब बैठे हैं, लगभग मेरे साथी जानते हैं। और जेल भरो आंदोलन में मजा लिया, ये तो सस्पेंड भी हो लिया, पर ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। हाँ, एफआईआर जरूर संजीव वर्मा यहाँ एडीसी होते थे, जब हमने विरोध